हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने फ्लूइड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स विच इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। हम विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं एंड डायनेमिक विस्कोसिटी को हम म्यू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये क्लियर रखना है। सो विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी बात सेम है। इस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड एक फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो वो फॉर्मूला हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट डायनेमिक विस्कोसिटी फर्स्ट। व्हाट इज डायनेमिक विस्कोसिटी? डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है? देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी of fluid due to which a fluid offers resistance to the movement of one layer over its adjacent layer। ओके, या फिर आप सिंपली ये भी बोल सकते हो रेजिस्टेंस टू, इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस लाइन जो अंडरलाइन की है उसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, और रेजिस्टेंस टू relative motion of two adjacent layers of fluid। एक फ्लूइड की दो एडजेसेंट लेयर्स, जो दो पास पास वाली लेयर्स है, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, उस रिलेटिव मोशन के बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके, so let us say there are two layers of the fluid और ये relative motion कर रही है। let us say this is moving with velocity u and this is moving with velocity u plus delta u। हमने एक डिफरेंस ले लिया वेलोसिटी का दोनों में, और वो डिफरेंस कितना है? डेल्टा u है। ओके, सो इट मींस दे आर डूइंग द रिलेटिव मोशन, इनके बीच में रिलेटिव मोशन है। तो जब दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो वहां पर क्या होगा? ये जो नीचे वाली लेयर है ये ऊपर वाली लेयर को क्या करेगी? ओपोज करेगी, इसके मोशन को क्या करेगी? ओपोज करेगी। जैसा कि हम बोल सकते हैं कि ये स्लो है और ये फास्ट है, तो जो स्लोअर लेयर है वो क्या करेगी? फास्टर लेयर को स्लो करने की कोशिश करेगी, और सिमिलरली उसका रिएक्शन भी आएगा। रिएक्शन क्या आएगा? जो फास्टर लेयर है, फास्टर लेयर क्या करेगी? स्लोअर लेयर को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगी। तो दिस प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से यहां पर दो लेयर्स के बीच में ये गिव एंड टेक का रिलेशन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। मींस एक लेयर जो फास्टर है वो स्लोअर को क्या करने की कोशिश कर रही है? फास्ट करने की कोशिश कर रही है, और जो स्लोअर लेयर है, स्लोअर लेयर क्या करेगी? फास्टर लेयर को स्लो करने की कोशिश करेगी। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। ओके, सो यहां पर क्या होता है, अब हम इसको थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे। ओके, कि यहां पर ऐसा क्यों होता है। देखिए, लेट अस से एक स्टेशनरी सरफेस है, इस स्टेशनरी सरफेस के ऊपर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो फ्लूइड की कुछ डिफरेंट लेयर्स हैं। ओके, इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है और कुछ डिफरेंट लेयर्स हैं। तो लेट अस कंसीडर टू लेयर्स, दो लेयर्स हमने कंसीडर कर ली। वन लेयर इज दिस एंड अदर लेयर इज दिस। ये दो लेयर्स हमने यहां पर कंसीडर कर ली। अब देखिए, जो स्टेशनरी सरफेस है, स्टेशनरी सरफेस के बिल्कुल पास वाली लेयर, स्टेशनरी सरफेस की वेलोसिटी क्या है? स्टेशनरी सरफेस की वेलोसिटी क्या है? 0। तो इसके बिल्कुल पास वाली लेयर जो होगी वो बिल्कुल इसके साथ क्या रहेगी? स्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आ रही है, उस फ्रिक्शन की वजह से ये जो इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर वाली लेयर है उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो भी ऑलमोस्ट क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाएंगे,
सरफेस का इफेक्ट कम होता जाएगा। जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाएंगे तो सरफेस का इफेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा। और सरफेस का इफेक्ट जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे वेलोसिटीज ऑफ लेयर्स क्या होंगी, इंक्रीज करेंगे। तो लेट अस से दिस डायरेक्शन इज वाई, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन क्या बता रही है कि हम सरफेस से दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे वाई बढ़ रहा है सरफेस से दूर जा रहे हैं। तो वाई बढ़ने के साथ हमने एक लेयर ले ली 1 और सेकेंड लेयर ले ली 2, ये 2 लेयर्स हैं। अब जो 1 लेयर है इट इज क्लोजर टू दिस सरफेस एंड 2 लेयर इज फार फ्रॉम दिस सरफेस। तो यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये लेयर क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि इस पे ज्यादा इफेक्ट है इस सरफेस का, और इस लेयर पे कम इफेक्ट है इस सरफेस का। तो इस वजह से ये लेयर क्या होगी, फास्टर होगी एज कंपेयर टू दिस लेयर। ओके, सो लेट अस से इट्स वेलोसिटी इज u। जो सरफेस के पास वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी हमने क्या मान ली है, u मान लिया। तो जो 1 से जस्ट ऊपर वाली लेयर है दैट इज लेयर नंबर 2, उसकी वेलोसिटी इससे थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लेट अस से इसकी वेलोसिटी क्या है, u प्लस du। इसकी वेलोसिटी क्या है, u प्लस du है। ओके, सो इट मींस यहां पर अब देखिए क्या हो गया, वेलोसिटी डिफरेंस आ रहा है। वेलोसिटी डिफरेंस आएगा तो इट मींस रिलेटिव मोशन हो रहा है, और रिलेटिव मोशन आएगा तो इट मींस वहां पर विस्कोसिटी एक्ट करेगी। विस्कोसिटी एक्ट करेगी तो इट मींस ये लेयर इसको स्लो करने की कोशिश करेगी, मतलब लेयर नंबर 1 लेयर नंबर 2 को स्लो करने की कोशिश करेगी, और लेयर नंबर 2 लेयर नंबर 1 को क्या करने की कोशिश करेगी, फास्ट करने की कोशिश करेगी। ओके, सो यहां पर ऐसा क्यों होता है, देखिए लेयर्स जो हैं ये आपस में 2 लेमिनास की तरह काम कर रही हैं। 2 लेमिनास की तरह काम कर रही हैं। लेमिनास मींस 2 सरफेसेस की तरह काम कर रही हैं। 2 सरफेसेस जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस से नीचे वाला जो सरफेस है वो स्लो है और ऊपर वाला सरफेस फास्ट है। तो इट मींस इनके बीच में कुछ ना कुछ रबिंग एक्शन होगा। रबिंग एक्शन की वजह से यहां पर क्या होती है, फ्रिक्शन आती है, या उसी फ्रिक्शन को हम फ्लूइड्स में क्या बोल रहे हैं, विस्कोसिटी बोल रहे हैं। ओके, तो जब भी कहीं पे रगड़ आती है, रगड़, इसको हम रगड़ बोल सकते हैं या फिर रबिंग एक्शन बोल सकते हैं। और रबिंग एक्शन जहां पर भी होता है वहां पर शियर स्ट्रेस एक्ट करता है। शियर स्ट्रेस, जहां पर भी रबिंग एक्शन आएगा वहां पर शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ओके, और शियर स्ट्रेस को मैं टाउ से रिप्रेजेंट करूंगा यहां पर। ओके, लेट अस से 2 लेयर्स के बीच का जो गैप है, लेट अस से जो 2 लेयर्स के बीच का गैप है दैट इज dy। 2 लेयर्स के बीच के गैप को मैं क्या बोल रहा हूं, dy। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मॉल गैप है, तो मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ y है कुछ, तो वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ y को मैंने क्या बोल दिया, dy बोल दिया। ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लेयर नंबर 1 इज एट डिस्टेंस y1 और लेयर नंबर 2 इज एट डिस्टेंस y2 एंड dy इज इक्वल टू y2 माइनस y1। dy क्या है, y2 माइनस y1 है। ओके, एंड लेयर नंबर 2 की वेलोसिटी क्या है, u2, और लेयर नंबर 1 की वेलोसिटी क्या है, u1, और u2 माइनस u1 कितना आएगा, u2 माइनस u1 क्या आएगा, देखिए u2 की वैल्यू क्या है, u2 की वैल्यू है u प्लस du। ये किसकी वैल्यू है, u2 की, माइनस u1 की वैल्यू क्या है, u, तो इस यहां से हम क्या लिख सकते हैं, du। ओके, सो द वेलोसिटी डिफरेंस इज du एंड द गैप इज dy। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है यहां पे। ओके, सो अब देखिए क्या होता है, जब भी 2 लेयर्स के बीच में रबिंग एक्शन आएगा तो रबिंग एक्शन जहां पर भी होता है वहां पर शियर स्ट्रेस एक्ट करता है। या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि जहां पर भी फ्रिक्शन आती है, 2 सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन आती है तो वहां पर शियर स्ट्रेस एक्ट करता है। फ्रिक्शन को ही हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक तरह से विस्कोसिटी बोल रहे हैं, जो कि 2 लेयर्स के बीच में एक्ट कर रही है। ओके, सो शियर स्ट्रेस अब क्या होगा वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए शियर स्ट्रेस टाउ, रबिंग एक्शन की वजह से यहां पर शियर स्ट्रेस आएगा। अब देखिए शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस बिटवीन द 2 लेयर्स। 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स के बीच में रबिंग एक्शन आ रहा है तो शियर स्ट्रेस भी 2 लेयर्स के बीच में ही आएगा। और 2 लेयर्स के बीच में जो शियर स्ट्रेस आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा जो मैं यहां पे बोलने वाला हूं। देखिए शियर स्ट्रेस मींस आप सिंपली बोल सकते हैं रगड़ या रबिंग एक्शन। ओके, उसकी वजह से जो शियर आ रहा है वहां पे, शियर स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वहां पे।
अगर आपको स्ट्रेस के बारे में अच्छे से समझना है तो हम उसकी जल्दी ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उसमें मैं स्ट्रेसेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस और कैसे वो स्ट्रेसेस आते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, उनकी वजह से क्या मटेरियल में चेंज होता है, बॉडी में चेंज होता है, तो वो हम सब चीजें उस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डालेंगे। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो उसमें मैं सभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की डिस्कशन उसमें बहुत ही डिटेल में करने वाला हूं। ओके, तो अभी के लिए आप सिंपली ये ध्यान में रखिए कि जहां पर भी रबिंग एक्शन होता है वहां पर शियर स्ट्रेस आता है। ओके, सो शियर स्ट्रेस, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। दो लेयर्स के बीच में शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी डिफरेंस। इसको क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी डिफरेंस। वेलोसिटी डिफरेंस किसके बीच का? लेयर्स के बीच का, बिटवीन द लेयर्स। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? शियर स्ट्रेस एक तरह की रगड़ है। ओके, डीयू जितना ज्यादा होगा, डीयू क्या है? वेलोसिटी डिफरेंस। वेलोसिटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना शियर स्ट्रेस ज्यादा आएगा। देखिए, ये दो लेयर्स हैं, लेट अस से इनमें वेलोसिटी डिफरेंस बहुत कम है। अगर वेलोसिटी डिफरेंस बहुत कम है तो इट मींस रिलेटिव मोशन बहुत स्लो है। मींस ऊपर वाली लेयर जो है वो बहुत स्लो चल रही है एज कंपेयर टू दिस लेयर, रिलेटिव टू दिस लेयर। तो यहां पर क्या होगा? जब वेलोसिटी डिफरेंस कम होगा तो देखो यहां पर रगड़ आपको कम फील होगी। रगड़ क्या होगी? कम फील होगी आपको। ओके, अब जैसे ही मैंने वेलोसिटी डिफरेंस बढ़ाया, देखिए अब वेलोसिटी डिफरेंस मैं बढ़ाने वाला हूं ये, तो आप खुद अपने हाथों से करके देखिए। जैसे ही वेलोसिटी डिफरेंस बढ़ेगा, अब देखो यहां पर वेलोसिटी डिफरेंस कैसे बढ़ा है? इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो u2 माइनस u1 क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। और u2 माइनस u1 बड़ा होने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा है और रगड़ ज्यादा आ रही है। देखिए, जितना वेलोसिटी डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? वहां पर रगड़ ज्यादा आएगा। रगड़ ज्यादा आएगा तो इट मीन शियर स्ट्रेस ज्यादा आएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du, वेलोसिटी डिफरेंस। जितना वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा उतना ही शियर स्ट्रेस ज्यादा। ओके, नेक्स्ट, शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन लेयर्स। ध्यान से सुनिएगा, गैप कौन सा है? dy। ओके, और वेलोसिटी डिफरेंस कौन सा था? du था। देखिए ध्यान से सुनिए, अभी क्या चीज है? dy क्या है? गैप। ओके, लेट अस से ये दो लेयर्स है, इनके बीच में गैप बिल्कुल कम कर दो। गैप बिल्कुल कम कर दोगे तो ये बिल्कुल स्टिक हो जाएंगी एक दूसरे से, और जब बिल्कुल स्टिक हो जाएंगी तो वहां पर अब रिलेटिव मोशन करके देखो। रिलेटिव मोशन जब आप करोगे तो वहां पर रगड़ क्या होगी? बहुत ज्यादा आएगी। ओके, तो मतलब शियर स्ट्रेस बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही हम देखो, अब हम क्या करते हैं? गैप थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। गैप थोड़ा सा बढ़ाया, अब सरफेस में जो यहां पर कांटेक्ट था, सरफेस में जो कांटेक्ट था वो क्या हो गया? कम हो गया। अब जैसे ही कांटेक्ट कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, रगड़ कम हो जाएगी। ओके, और इजीली फ्लो कर पाएंगे एक दूसरे के रिलेटिवली। तो जितना गैप कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जितना गैप बिटवीन द लेयर्स ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? कम आएगा। तो इट मींस जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना शियर स्ट्रेस क्या होगा? उतना शियर स्ट्रेस क्या होगा? कम होगा। ओके, जितना गैप ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो शियर स्ट्रेस कम। और जितना वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। जितना वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा, वेलोसिटी डिफरेंस देखिए यहां पर क्या है? वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा है और यहां पर वेलोसिटी डिफरेंस कम है। जितना वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा होगा रगड़ ज्यादा आएगा, रगड़ ज्यादा आएगा तो शियर स्ट्रेस ज्यादा आएगा। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इन दो चीजों पे शियर स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है। ओके, du एंड dy। ओके, तो देखिए ये एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे फॉर्मूला को पूरे को यहां पर जोड़ता हूं। ठीक है, देखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? टाउ इज प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy। टाउ इज प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy। du क्या था? न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। dy डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और du अपॉन dy को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड दी वेलोसिटी ग्रेडियंट।
ये चीज नोट कर लीजिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट बुक में यही लिखा होता है क्वेश्चन में, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, du अपॉन dy है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हमने खत्म करना है। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब भी हम खत्म करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं वहां पे। ओके, तो वो कांस्टेंट हम देखते हैं क्या लगेगा। टाउ इज इक्वल टू, हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा और वही कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी, म्यू इंटू du बाय dy। ओके, हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया वहां पर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, म्यू। म्यू को हम यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, विच इज रिलेटेड टू म्यू। ओके, एंड जब भी आपको किसी फ्लूइड में लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन दिखे तो वहां पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन हम आगे डिस्कस करेंगे। वो कंडीशन होता है कि द फ्लूइड शुड बी द न्यूटोनियन फ्लूइड, फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड होना चाहिए। उस केस में ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और जो भी फ्लूइड इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। ये हम आगे की वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे जब टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, बट एक बार यहां पर भी हम पढ़ लेते हैं इसको कि न्यूटोनियन फ्लूइड किसको बोलेंगे, जो भी फ्लूइड न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। और न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, शियर स्ट्रेस। देखिए अब यहां पर मैं इसको लिखने वाला हूं, ठीक है, कि अगर इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए शियर, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में, या इस सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ये जो स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की स्टेटमेंट बार बार पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, बहुत बार पूछी गई, चाहे वो ईएस का एग्जाम है, चाहे गेट का एग्जाम है, चाहे आपका कोई भी एसएससी जेई का, लाइक एसएससी जेई का एग्जाम है, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या होगा, शियर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, शियर स्ट्रेस कौन सा है, टाउ, acting between the layers of the fluid is directly proportional to the velocity gradient, और velocity gradient कौन सा होता है, du by dy, बता चुका हूं आपको। देखिए टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy, यही स्टेटमेंट बार बार पूछते हैं। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो फॉर्मूला याद है, और अगर फॉर्मूला याद है तो स्टेटमेंट याद है। ओके, तो फॉर्मूला याद करना इजी है, और फॉर्मूला याद करने में क्या है, देखिए du है, du क्या है, वेलोसिटी डिफरेंस, हाथ से करके देख लो, वेलोसिटी डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा उतनी रगड़ ज्यादा आएगी, तो शियर स्ट्रेस ज्यादा आएगा। जितना गैप ज्यादा होगा लेयर्स के बीच में उतना कॉन्टैक्ट कम होगा, कॉन्टैक्ट कम होगा तो रगड़ कम होगी, रगड़ कम होगी तो शियर स्ट्रेस कम होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, और इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दोगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बन जाएगा। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की स्टेटमेंट नंबर 1, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेटमेंट नंबर 1 है। स्टेटमेंट नंबर 1, एक स्टेटमेंट यहां पर और आएगी, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ये ध्यान में रखें कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो ये है, The shear stress acting between the two layers of the fluid is directly proportional to the velocity gradient between the two layers. Okay, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। So this is the Newton's law of fluids. Newton's law of viscosity. Okay, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे इसमें हम एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर म्यू का यूनिट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। म्यू का यूनिट क्या होता है?
और ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। स्टेटमेंट नंबर 2 आगे आने वाली है, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 अभी के लिए इतना नोट करिए पहले, उसके बाद फिर हम अभी डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट क्या होगा डायनेमिक विस्कोसिटी का? ओके, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बना है, बहुत बार बना, चाहे वो जेई लेवल का पेपर है, चाहे एसडीओ लेवल का है, ईएस में भी पूछा गया है। ओके, तो यूनिट ध्यान में रखना है यहाँ पे। देखिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है डायनेमिक विस्कोसिटी का। स्ट्रेसेस की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जब मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स वाला हमारा प्लेलिस्ट है उसमें हम स्ट्रेस का यूनिट डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप याद रख लीजिए स्ट्रेस क्या होता है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। जनरली सबको पता होता है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं। ओके, पास्कल भी बोल सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शियर स्ट्रेस का यूनिट है। हमें म्यू का यूनिट निकालना है, फॉर्मूला से निकल जाएगा। फॉर्मूला में दोनों यूनिट्स को बैलेंस कर दो, इधर वाले यूनिट्स को इधर वाले यूनिट्स के साथ बैलेंस कर दो, म्यू का यूनिट आ जाएगा। ओके, देखिए इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डीयू का यूनिट क्या है, आपको पता है, वेलोसिटी का डिफरेंस है, और वेलोसिटी का डिफरेंस का क्या यूनिट होता है, वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का डिफरेंस का भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है तो वेलोसिटी के डिफरेंस का भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। dy क्या है, गैप है। गैप मतलब एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, मीटर। ओके, सो यहां पर हम अगर यूनिट्स को बैलेंस करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। म्यू को हम ऐसे रख देते हैं, म्यू का यूनिट आएगा यहां से, और मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर। ओके, तो यहां पर ये हम लिख सकते हैं। तो यहां से म्यू का जो यूनिट बन रहा है, देखिए मीटर के साथ मीटर कैंसिल, सेकंड यहां पर डिनोमिनेटर में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। और अभी मैंने यहां पर बोला कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं, पास्कल्स, पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड। ओके, सो इट इज ऑल्सो दी एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। एक चीज ध्यान में रखनी, एसआई यूनिट है ये, एसआई यूनिट है ये डायनेमिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल्स सेकंड। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, म्यू का सीजीएस यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट बहुत बार पूछा गया है। सीजीएस यूनिट ऑफ म्यू देखते हैं क्या होता है। देखिए जब हम सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करते हुए हम क्या करते हैं, न्यूटन को क्या लिखते हैं, न्यूटन को क्या लिखते हैं, डाइन। देखिए इस चीज को देख के अगर आपको नहीं पता है कि न्यूटन को डाइन लिखते हैं, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, बेसिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। वहां पर आपको ये सब चीजें मिलेंगी आसानी से। ठीक है, तो वहां पर हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि न्यूटन को डाइन बोलते हैं और क्या न्यूटन और डाइन में रिलेशन है। ओके, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट, देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डाइन। मीटर की जगह पे जब सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड का सेकंड ही रहता है। ओके, न्यूटन की जगह पे क्या बन जाता है, डाइन। मीटर की जगह पे क्या बन जाता है, सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहता है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान में रखना है। एसआई यूनिट में जब हम सेकंड लिखते हैं तो एस से डिनोट करते हैं, बट सीजीएस यूनिट में जब हम सेकंड लिखते हैं तो वहां पर एसईसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइज, इसको हम बोलते हैं पॉइज। डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पॉइज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डायनेमिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट इज पॉइज, डायनेमिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट इज पॉइज, एंड वन पॉइज इज इक्वल टू 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सीजीएस यूनिट है, ये भी सीजीएस यूनिट है। ठीक है, इसी को हमने क्या बोल दिया है, पॉइज बोल दिया है। ठीक है, अब हमें रिलेशन निकालना है, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी पॉइज, कितने पॉइज होते हैं। ठीक है, ये हमें यहां पर निकालना है। ठीक है,
आप वीडियो को पॉज करके पहले कैलकुलेट करके देखिए। अगर आपको पता है कि न्यूटन का डाइन के साथ क्या रिलेशन है, सेकंड का तो सेकंड ही है, मीटर का सेंटीमीटर के साथ क्या रिलेशन है, तो पहले वीडियो को पॉज करके यहां पर आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। और जब आपको आपका आंसर आ जाए उसके बाद चेक करिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहां पर अभी कैलकुलेट करने वाला हूं। देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हमें डाइन में कन्वर्ट करना है। जब हम न्यूटन को डाइन में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 10⁵। सेकंड का सेकंड ही रहेगा इंटू 1, सेकंड का सेकंड ही रहेगा इंटू 1 हो गया। मीटर का क्या है, सेंटीमीटर, मतलब कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर मीटर स्क्वायर है, मतलब मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर। तो मीटर इंटू मीटर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यहां पे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। जब हम इसको सीजीएस में लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100, तो 100 इंटू 100, ओके। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार डाइन एंड इंटू 1 सेकेंड, यह आएगा, ठीक है। न्यूटन की जगह पे मैंने 10⁵ डाइन लिखा, सेकंड की जगह पे 1 सेकंड लिखा और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर लिखा इंटू 100, ओके। तो इसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, 10, इसके साथ ये पावर कट जाएगी, क्या बचेगा, 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 पॉइस। So 1 Newton second per meter square is equal to 10 poise. This is the important relation which is related to the SI and CGS unit of viscosity. Very important, ध्यान में रखिएगा। SSC JEE के लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, या फिर अगर आप स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वो बार बार रेपिटेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। मैंने इस वीडियो में आपको काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करवाए, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट, उसका फॉर्मूला, ठीक है। और उसके अलावा हमने यहाँ पर विस्कोसिटी का यूनिट पढ़ा है। विस्कोसिटी का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों ही पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। एक बार हम विस्कोसिटी की डायमेंशंस भी देख लेते हैं। डायमेंशंस क्या होती है, देखिए डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी। देखिए यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू वो सेकंड ऐसी है और नीचे मीटर स्क्वायर वैसी है, ठीक है। तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, क्योंकि यहां पर मीटर का स्क्वायर कट गया मीटर से और सेकंड का स्क्वायर कट गया सेकंड से, तो हम किलोग्राम पर मीटर सेकंड लिख सकते हैं। किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मास का, ओके। और मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी क्या है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू टाइम, ओके। या फिर आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, m l की पावर -1 t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी एंड इट इज आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, ओके। तो ध्यान में रखना, ओके। नेक्स्ट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ओके। डायनामिक विस्कोसिटी हम पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने पढ़ना, ठीक है। डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स हम एक बार डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे एक बार और आएगी डेफिनेशंस कि काइनेमेटिक टर्म्स कौन सी होती हैं, डायनामिक्स टर्म्स कौन सी होती हैं, वो आगे हम जब डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर एक बार हम डिस्कस करेंगे, ओके। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो काइनेमेटिक टर्म्स होती हैं, काइनेमेटिक टर्म्स आर रिलेटेड टू जस्ट मोशन, के मोशन कैसा है, ओके। बट डायनामिक टर्म्स आर रिलेटेड टू द कॉज ऑफ द मोशन, कॉज ऑफ द मोशन। कॉज ऑफ द मोशन के साथ जो भी टर्म्स रिलेटेड हैं वो डायनामिक्स हैं, और जो सिर्फ मोशन के साथ रिलेटेड है कि मोशन कैसा है उसके साथ जो रिलेटेड है उनको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। तो अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू को अगर हम
क्लासिफाई करें क्या ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, काइनेमेटिक प्रॉपर्टी है या डायनामिक प्रॉपर्टी है, तो हम क्या बोलेंगे काइनेमेटिक प्रॉपर्टी। और जैसे ही हम विस्कोसिटी की बात करते हैं या फिर डायनामिक विस्कोसिटी की बात करते हैं तो इसको हम कौन सी टर्म बोलेंगे, ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक और डायनामिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या है, डायनामिक टर्म है। ओके, बाकी हम जो भी जितनी भी इनमें टर्म्स काउंट होती हैं वो हम सारी उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, डायनामिक एनालिसिस चैप्टर में। अभी के लिए आप सिंपली ये ध्यान रखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, अभी के लिए हमें बस यही याद रखना। ठीक है, देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी को एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मोमेंटम डिफ्यूजिविटी से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज डायनामिक विस्कोसिटी। ये बस डायनामिक विस्कोसिटी को कंपेयर करती है डेंसिटी के साथ, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी के साथ कंपेयर करती है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कंपेयर्स डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, म्यू अपॉन रो इज कॉल्ड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, अब यहां पर इसका यूनिट पूछा जाता है। यूनिट देखिए क्या होगा, म्यू का एसआई यूनिट पहले हम देखेंगे। एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए एसआई यूनिट क्या होगा, म्यू का यूनिट हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन रो का यूनिट हम पढ़ चुके हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को हम एक और यूनिट से भी लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था पीछे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो यहां पर मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो इसको सॉल्व करके देखिए क्या बनेगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, यहाँ पे ये क्या बनेगा, इसको अच्छे से सॉल्व करके देखिए क्या बनेगा, मीटर क्यूब अपॉन मीटर इनटू सेकंड। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा एक्सेलरेशन के यूनिट के साथ। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी या फिर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने पढ़ा एसआई यूनिट। अब हम पढ़ेंगे सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट बहुत सिंपल है। देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ म्यू क्या होगा, मीटर की जगह पे क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकंड की जगह पे क्या रहता है, सेकंड ही रहता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज सेंटीमीटर